अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड ज़्यादा ही इमोशनल होने वाली है। एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि डॉक्टर सदफ को कह देंगे कि ज़ावियार की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इसके लिए जल्द अज डोनर अरेंज करना होगा, क्योंकि क्रॉस मैचिंग में भी वक्त लगता है। और सदफ को ये यकीन है कि सदफ का ब्लड जो ज़ावियार के साथ मिल जाएगा, क्योंकि सदफ और ज़ावियार बहन भाई हैं और डोनर की इसको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इसको जल्द अज जल्द अमेरिका पहुंचने की ज़रूरत है। डॉक्टर उसको ये भी रास्ता दिखाएगा कि जिस बिलाल अब्दुल्ला के पास आप काम करती हैं वो कुछ छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। अगर वो चाहे तो अमेरिका में अपनी सोर्सेस चलाकर ज़ावियार का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकता है। तब डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर फिर वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जा पहुँचती है और बिलाल को सारी हकीकत भी बता देती है कि मैंने 8 करोड़ क्यों लिए थे, क्योंकि इस तरह से मेरा भाई बीमार था। वो सारा कुछ बिलाल अब्दुल्ला को बता देती है। तो फिर वो सारा माजरा बताती है कि इस तरह से डॉक्टर ने कहा है कि ज़ावियार के पास सिर्फ 15 दिन है, तो इसलिए आपने हमारी ये हेल्प करनी है कि हमारा ब्लड क्रॉस करवा कर मैचिंग करवा के तो आपने सारी रिपोर्टें वगैरह अमेरिका में भेजनी है। आप इतनी हेल्प अब कर। अब्दुल्ला सदफ का ये सारी कहानी सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि इसलिए मिर्ज़ा साहब अंदर ही अंदर घुटता रहा अपने बेटे की वजह से, इसकी बीमारी को लेकर। अब मुझे समझ आया, मिर्ज़ा साहब ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, उसने मुझ पर एतबार नहीं किया था और तुम भी वैसे निकली, तुमने भी मुझ पर कोई एतबार नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं बताया। फिर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि फिक्र नहीं करें, डॉक्टर ने अगर 15 दिन का कहा है तो मैं 10 दिन में ज़ावियार का इलाज मुकम्मल करवा दूंगा। बिलाल अब्दुल्ला की ये बात सुनकर सदफ दिल ही दिल में सोचती है कि सब लोग इसको बुरा समझते हैं, लेकिन ये इंसान तो मेरे लिए फरिश्ता ही साबित हुआ। दिखाया जा रहा है जो सदफ का ब्लड है वो ज़ावियार के साथ नहीं मैच हो रहा और सदफ काफ़ी परेशान है। दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को कॉल करके बुलाता है ज़ावियार के मामले में, तो सदफ जाती है और वो किसी को बिना दुआ सलाम किए हुए वो सीधा चली जाती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में। और अमार को यूं लगता है कि सदफ ऑफिस में नहीं आई, लेकिन फिर वो रिसेप्शन पे जाके पूछता है तो पता चलता है कि सदफ तो काफ़ी देर से आकर वो तो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में भी बैठी हुई है। तो अमार ये चीज़ देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये किस तरह से। तो अमार अहमद है, उसका तो दिल का पता ही है, वो काफ़ी नाजुक है सदफ के मामले में, तो वो काफ़ी रोता है और वो हमशा के पास चला जाता है और रो रो कर कहता है कि इस तरह से यार तुम सही कहती थी, कोई ना कोई मामला है। सदफ सीधा आज ऑफिस में जाकर बैठी हुई है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में घबराई हुई गई थी आगे से। जो बिलाल अब्दुल्ला है वो काफ़ी तसल्लियाँ देता है, हौसला देता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ज़ावियार बच जाएगा। तो ये सब सुनकर सदफ मुस्कुराती हुई ऑफिस से बाहर निकलती है बहुत खुश होकर। अहमद जब ये चीज़ देखता है तो वो काफ़ी परेशान होकर और फिर हमशा के पास जाकर फूट फूट कर रोता है कि देखो सही है, अब ये कोई ना कोई मामला तो सदफ और बिलाल अब्दुल्ला में चल रहा है। अहमद सदफ को गलत समझ रहा है और वो हमशा से कहता है कि जब मैं बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में सदफ को देखता हूँ आते जाते हुए तो मैं शर्म से डूब मरता हूँ कि ये किस तरह से थी और किस तरह की हो गई है। सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से निकलते हुए बिलाल अब्दुल्ला को ये भी कहा था कि सर जो मैंने आपको ऑफर दी थी वो ऑफर पे आज भी मैं कायम हूँ। तो बिलाल अब्दुल्ला आगे से सदफ को देखकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ऑफर नहीं चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार के साथ साथ मुझे भी दुआओं में याद रखना, मुझे तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से निकलते हुए सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को ये भी कहा था कि सर मैंने आपको एक ऑफ़र दी थी पैसों के एवज़, अगर आप कहें तो आज भी मैं उस ऑफ़र पे कायम हूँ। तो आगे से बिलाल अब्दुल्ला सदफ को यही कहता है कि अगर आप कुछ कर सकती हैं मेरे लिए तो सिर्फ आप ज़ावियार के साथ साथ मेरे लिए भी दुआ करें इस पैसों के एवज़। तो सदफ हैरानगी के साथ बिलाल अब्दुल्ला से पूछती है कि पैसों के एवज़ सिर्फ दुआ? तो आगे से बिलाल अब्दुल्ला यही कहता है कि मिस सदफ पैसों से इंसान खरीद सकते हैं लेकिन दुआ नहीं। एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि जो हमशा है वो सदफ के पास चली जाती है और लड़ती है और कहती है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास आ जा रही हो, तुम्हें क्या मसला है, कोई मसला है तो हमसे शेयर करो, अमार अहमद और मुझसे शेयर करो, हम दोस्त हैं तुम्हारे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो सदफ को कहती है कि इस तरह से तुम करती रहोगी तो जो अमार अहमद है वो देख देख कर जलता है और वो मर जाएगा तुम्हारे बगैर। तो सदफ कहती है कि बस ये धमकियाँ देता रहता है, मर के क्यों नहीं दिखाता। तो इधर दिखाया जा रहा है कि जो अमार अहमद है उसने काफ़ी सारी टैबलेट खा ली है, मतलब कि वो अपनी जान ले रहा है। सदफ आगे से मुस्कुरा कर हमशा को कहती है कि मैं आज उसकी नीयत पर ईमान ले आई हूँ, वो मुझे दिल से मोहब्बत करता है, मुझे यकीन हो चुका है। अमार अहमद हॉस्पिटल में एडमिट है, हमशा आती है उसके कान में कहती है कि तुम्हारी जान बच गई, शुक्र अदा करो। तो वो आंखें खोल कर देखता है तो कहती है कि सदफ को तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन हो गया है। अब इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इमोशनल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी धमाकेदार मज़ा आने वाला है।